आज हम लोग बात करेंगे, बच्चा अगर ज़्यादा देर तक मोबाइल देखता है या टीवी देखता है तो उसका बुरा असर उसके मन के ऊपर, उसके शरीर के ऊपर कितना पड़ता है और इस लत से कैसे छुटकारा पाया जाए। दोस्तों, एक गंभीर मसला है और मोबाइल का लत छुड़ाना बेहद ही ज़रूरी है। तो आज का दिन सिर्फ बच्चा नहीं, मोबाइल का लत बड़ों को भी लग जाता है और इसके पीछे कोरोना भी जिम्मेदार है, क्योंकि कोरोना काल में लोग बाहर कम जाते हैं और मोबाइल के ऊपर समय ज़्यादा बिताते हैं। आजकल जीने के लिए जैसे खाना पीना ज़रूरी है, वैसे मोबाइल भी एक ज़रूरत का सामान बन चुका है। बिना मोबाइल के बच्चे ना ही खाते हैं ना ही सोते हैं। दोस्तों, सिर्फ कोरोना नहीं बल्कि इसके पीछे माता पिता भी जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि माता पिता अपना समय निकालने के लिए, काम करने के लिए हो या दूसरा किसी भी वजह से बच्चे को टीवी के सामने बिठा देते हैं या तो मोबाइल दे देते हैं और बच्चा आराम से देखता है। धीरे धीरे करके बच्चा का लत बन चुका होता है और माता पिता परेशान हो जाते हैं। तो इसका असर क्या पड़ता है? उसके दिमाग के ऊपर भी पड़ता है और उसके शरीर के ऊपर भी पड़ता है। तो आज हम लोग ऐसे 5 असर के बारे में बात करेंगे जो बच्चे के ऊपर ज़्यादा पड़ता है और बात करेंगे कैसे धीरे धीरे करके इस लत को छुड़ाया जाए। दोस्तों, असर की अगर बात की जाए तो सबसे पहला असर उसके बिहेवियर में पड़ता है, स्वभाव में बदलाव आता है। अगर बच्चा मोबाइल या टीवी देखता हो, उस समय अगर आप उसको बुलाते हो तो बच्चा गुस्सा कर लेता है, चिल्लाने लगता है और झगड़ने लगता है, बाहर कम जाता है, खेल कूद कम करता है और दोस्तों से बातें भी कम करता है और बात बात में गुस्सा करता है। तो इस स्वभाव में बदलाव आती है। दूसरा असर, बच्चों को पढ़ाने में काफ़ी दिक्कत आती है। दोस्तों, सिर्फ बच्चों की बात नहीं है, बल्कि मोबाइल में या टीवी में बच्चे हो या बड़े हो, कोई भी मज़ेदार चीज़ जब देखते हैं, बहुत इंटरेस्ट लेकर देखते हैं और साथ ही उसके दिमाग में एक किस्म का हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं, जिसे हम लोग डोपामाइन कहते हैं। वहीं बच्चे को जब पढ़ाने के लिए बैठाओगे तो उस समय उसका डोपामाइन तो छोड़ो, बूंद के बराबर भी रिलीज़ नहीं होता और मन को केंद्रित करना पड़ता है, यानी फोकस करना पड़ता है। ऐसे ही बच्चों का जो मन है चंचल होता है, मंकी माइंड होता है और बच्चों के लिए पढ़ाई में फोकस कर पाना और भी मुश्किल हो जाता है। तो ये भी एक बड़ा असर है। मोबाइल ज़्यादा देखने का तीसरा असर है, बच्चा उग्र हो जाता है, वायलेशन करने लगता है, क्योंकि छोटा बच्चा जो भी देखेगा, जो भी सुनेगा, वही वो सीखता है। अगर वो मोबाइल पर, टीवी पर कोई भी ऐसा वीडियो गेम हो या दूसरा कोई ऐसा चीज़ हो जिसमें वायलेशन रहती है, उसका बुरा असर उसके मन पे पड़ता है और वही चीज़ बच्चा दोहराता है, नकल करने की कोशिश करता है और उस चक्कर में बच्चा वायलेशन कभी कभी करता है। तो ये भी एक असर है जो मोबाइल या टीवी देखने की वजह से होती है। चौथा असर है, बच्चों को नींद लेने में दिक्कत होती है और आँखों का भी नुकसान होता है। बच्चा को अगर नींद लेते समय मोबाइल नहीं देते हो तो बच्चा सोने के लिए नहीं जाता है और मोबाइल दे देते हो तो देर रात तक जगता है, जिसका असर उसके नींद में पड़ता है और इससे आँखों की रोशनी कमज़ोर पड़ सकती है, यानी आँखों में समस्या आ सकती है। तो दोस्तों, मोबाइल और टीवी ज़्यादा देखने का ये भी एक गंभीर और बड़ा समस्या है। पांचवा असर है मोटापा। बच्चा अगर नहीं खाता है तो आप अगर मोबाइल या टीवी उसको देखने के लिए बिठा देते हो तो आराम से खाता रहता है। दोस्तों, ज़्यादा खाने की वजह से और बाहर खेल कूद ना करने की वजह से बच्चा का वजन जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ जाता है और इससे कई गंभीर बीमारी भी हो सकती है। तो इतना सारा बुरा असर है। अगर आप मोबाइल का लत नहीं छुड़ाएंगे तो काफ़ी सारा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, जिसके कारण माता पिता परेशान भी हो जाते हैं और माता पिता भी वायलेशन करते हैं, एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। दोस्तों, ये सब गंभीर समस्या है। अगर समय रहते मोबाइल का लत नहीं छुड़ाते हो तो इससे परिवार में भी अशांति फैलती है। खासकर माता पिता एक दूसरे के ऊपर अपना ठिकरा जो है वो फोड़ते हैं, एक दूसरे को ब्लेम करते हैं और बच्चे को मारपीट भी करते हैं। इसीलिए ये आदत छुड़ाना बेहद ज़रूरी है। तो कैसे आदत को छुड़ाएंगे? तो आदत छुड़ाने का 5 ऐसे धीरे धीरे करके स्टेप्स के बारे में बताने वाले हैं। उसको फॉलो कर कर आप आसानी से उसका लत छुड़ा सकते हो। सबसे पहला स्टेप्स है, माता पिता को खुद मोबाइल या टीवी का इस्तेमाल कम करना होगा, क्योंकि बच्चा जो देखता है वही सीखता है, जो सुनता है वही सीखता है। खासकर माता पिता जो करता है, बच्चा उसको नकल करता है। अगर माता पिता स्क्रीन टाइम अपना घटा ले तो बच्चा भी धीरे धीरे करके वो मोबाइल का जो लत है वो छोड़ सकता है। दूसरा स्टेप्स है, माता पिता बच्चों को मोबाइल ना देकर अपना थोड़ा सा समय दे, उसके साथ समय बिताए और बच्चों के साथ खेल कूद करे और दिन में एक ऐसा समय तय करे जो किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट फैमिली का कोई भी मेंबर ना इस्तेमाल करे और उस समय स्क्रीन फ्री रहे। इससे भी बच्चों का जो मोबाइल का चाहत है वो कम हो जाती है और धीरे धीरे करके वो लत जो है छूट जाती है। तीसरा स्टेप्स है, माता पिता को ये करना चाहिए, अगर आप बच्चों को थोड़े समय के लिए मोबाइल देते भी हो
तो आप खुद तय करें बच्चों को क्या कंटेंट देखना है, ना कि बच्चा तय करे। बच्चा अगर खुद तय करेगा तो कुछ भी कंटेंट वो देख सकता है, जिसके वजह से वायलेशन भी वो सीख सकता है, उसके दिमाग में बुरा असर भी पड़ सकता है। तो मोबाइल में हर चीज़ बुरा नहीं होता, कुछ अच्छा चीज़ भी होता है। तो आप आजकल स्मार्टफोन में क्या होता है, पेरेंटल कंट्रोल रहता है, जिसके मदद से आप सेट कर सकते हो बच्चों को कौन सा कंटेंट दिखाना है, कौन सा नहीं दिखाना है। तो ये भी काफ़ी असरदार टेक्निक है, इसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हो। चौथा स्टेप्स है, बच्चों को बाहर ले जाए, पार्क में ले जाए, दोस्तों के साथ बातें करने दे, उसके साथ घुल मिलने दे, ताकि बच्चा थोड़ा सोशल हो और बाहर समय बिताए। बच्चा अगर घर में रहेगा तो धीरे धीरे वो बोर होता है और मोबाइल की चाहत उसकी ज़्यादा होती है। ऐसे में उसका लत छुड़ा नहीं पाओगे। इसीलिए आप बच्चों को बाहर ले जाए और घूमने के लिए ले जाए, इससे मोबाइल का चाहत उसका घटेगा और धीरे धीरे करके लत भी छूटेगी। और अंत में 5वां स्टेप है, बेडरूम को स्क्रीन फ्री करें, यानी बेडरूम में किसी तरह का टीवी या मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। अगर आप किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को रात को सोते समय इस्तेमाल करेंगे, इससे आपका भी नींद खराब होगा और बच्चों का भी जो आदत है वो बिगड़ जाता है। इसके बदले में आप बच्चों को कोई भी कहानी सुना सकते हो, कोई भी मज़ेदार किताब पढ़ के उसको आप सुनाओगे तो उससे वो धीरे धीरे करके सोने लगता है और उसका आदत भी बदलने लगता है। दोस्तों, ये सब स्टेप्स को आप फॉलो कर कर बच्चों का मोबाइल का जो लत है उसे ज़रूर छुड़ाए, क्योंकि बेहद ये ख़राब लत है। अगर एक बार लग जाता है तो छुड़ाना बेहद मुश्किल होता है, लेकिन छुड़ाना बेहद ज़रूरी है। अगर आप नहीं छुड़ाओगे तो उसका दिमाग के ऊपर और उसका शरीर के ऊपर, दोनों के ऊपर इसका बुरा असर पड़ता है और उसका करियर ख़राब हो सकता है, जीवन ख़राब हो सकता है। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।